कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। हेलो नमस्कार, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं गुंजन आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ मेरा छोटा सा यूट्यूब परिवार बहुत खुश होगा, स्वस्थ होगा और हर रोज़ कुछ नया सीख रहा होगा। तो यहाँ पे मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30। तो सुबह की शुरुआत होती है हल्के हल्के तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तो बहुत सर्दी हो रही है, तो अच्छा खासा गर्म पानी लिया है। गर्मियों में गुनगुना पानी होता है और सर्दियों में अच्छा खासा गर्म पानी होता है। तो सुबह की शुरुआत हो रही है गर्म पानी से। तो गर्म पानी पीने के बाद में शुरू करेंगे अपने साफ़ सफाई का अभियान, क्योंकि हमारा घर तो ठाकुर जी का घर है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, जो है बस ठाकुर जी का ही है। हम तो बस उनके सेवक हैं, उनकी सेवा में ही लगे रहते हैं। जो उन्होंने गृहस्थी में कामकाज सौंपे हैं, बस उन्हीं कामों को करते रहते हैं और अपने जीवन का निवारण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छा, एक बात आप लोग देख लीजिए कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप लोग बालकनी में देख सकते हैं कितना अंधेरा है। तो अभी वाकई में सुबह ही हुई है और सुबह भी वो वाली सुबह नहीं हुई है, अभी उजाला भी नहीं हुआ है, क्योंकि सूर्य तो आजकल निकल ही नहीं रहे हैं। और लेकिन उजाला तो होता ही है, ऐसा तो है नहीं कि अंधेरा ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ और मतलब रियलिटी कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रियल है वही बताऊँगी। तो देखिए, बाकी बहुत मज़ा आता है सुबह जल्दी उठ के काम करने में। जो मज़ा है ना वो, मतलब अगर मेरा तो लेट हो गया ना तो मेरा फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है, मतलब मज़ा ही नहीं आता। और मेरे ठाकुर जी भी फिर ऐसे ही रहते हैं, उनकी भी कोई सेवा नहीं हो पाती है। तो बस यहाँ पे मेरी तुलसी मैया भी रखी हुई हैं। आजकल पशु पक्षियों का बड़ा बुरा हाल है, बेचारे कबूतर ऊपर बैठे रहते हैं, इतना गंदा करते रहते हैं, लेकिन मैं उनको उड़ाती नहीं हूँ, बेचारे कहाँ जाएँ। वैसे ही सूरज नहीं निकल रहे हैं तो बस डेली बालकनी धो लेती हूँ। वो गंदा करते रहते हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं और मैं अपना कर्म कर रही हूँ। हमें कोई हक नहीं है बेचारों को उठाने का। बेचारे इतने ठंड से परेशान हैं, कभी उनको खाने को होगा नहीं होगा। हम तो क्या बस चावल वगैरह ही डाल सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारी भी लिमिटेड ही इनकम होती है। तो चलिए खैर, अपनी गृहस्थी के काम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में मैं लगाऊंगी पोछा। और हाँ, हमारे घर में 2 कमरे, एक हॉल, एक बालकनी और पीछे कपड़े सुखाने के लिए अच्छा खासा एरिया है। तो काफ़ी बड़ा, रेंटेड के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमने बड़ा लिया था अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसको ना खेलने के लिए स्पेस मिल जाता है। क्योंकि जो हमारा पिछला घर था उसमें बेचारा बहुत परेशान रहता था, उसको कुछ बैट बॉल वगैरह खेलना होता था तो उसको स्पेस ही नहीं मिलता था। और उसको पार्क में ले जाना ना बहुत बड़ा वो है, मतलब एक रिस्क है, क्योंकि वो अगर उसको आप नीचे ले गए हो ना तो उसको शॉप पे फिर जाना ही जाना है। फिर उसको कहीं कुरकुरे चाहिए, कहीं टॉफ़ी चाहिए, कहीं चॉकलेट चाहिए। बच्चों का तो आपको पता ही है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो बस कोशिश करते हैं उसको ना घर में ही खिलाएं। बस स्कूल के लिए वो नीचे उतरता है, और बाकी अगर उसको आप नीचे ले गए हो ना तो उसको शॉप पे जाना ही जाना है। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह का काम हो गया था और यहाँ पे लगा लेते हैं पोछा। और सुबह सुबह अगर घर साफ़ हो जाता है ना तो उससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो मतलब एक अच्छी चीज़ है, सुबह सुबह घर साफ़ हो जाता है, इसके बाद में हमने नहा लिया, इसके बाद में खाना बनाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि अभी दोनों लोग सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं और बेटा भी सो रहा है। क्योंकि ये लोग अगर उठ जाते हैं ना तो फिर पंखा भी नहीं चलाते, क्योंकि भयंकर ठंड हो रही है और पंखा चला दिया ना तो आफत ही है। वाकई में ठंड तो बहुत हो ही रही है, लेकिन फिर ना पोछे के लिए तो अगर आप पंखा चला दो तुरंत सूख जाता है, वरना सर्दियों में फिर लग जाता है, आधा पौन घंटा ले लेता है पंखा, वो सॉरी, पोछा सूखने में। मैं बोल रही थी पंखा सूखने में, पोछा सूखने में। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और नहाने के बाद में अपना वही थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, बिंदी लगा लूँगी और लिप बाम लगा लूँगी। बस इतना ही सिंपल सा, मतलब मुझे बिल्कुल भी लीपापोती करना नहीं पसंद है। कुछ पार्टी वगैरह हो तो उसकी बात अलग है, बाकी डेली में मुझे बस इतना ही पसंद है। और इसके बाद में शुरू होगा अपनी ठाकुर जी की थोड़ी-सी सेवा, जितना भी मेरे से बन पाता है। मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से या अपने कामों के हिसाब से जितने अपने कर्मों को अच्छा कर सकूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने ऊपर काम करने की। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखे, और मेरी गृहस्थी के जो काम है ना, मैं उन्हें बहुत खुशी-खुशी और बहुत संतुष्टि के साथ करना चाहती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, मेरे भगवान जी लोग सो रहे हैं, तो मंदिर के पट, मेरा तो ये मंदिर ही है, वैसे तो ये कबर्ड है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा घर का सबसे अच्छा जो कॉर्नर है वो यही है।
इसके बाद में भगवान जी के सारे बर्तन वगैरह ले आते हैं। और ये बड़ा वाला भी मैंने अभी बर्तन उनका ये ना मेरा उसका है जो करवा चौथ पे नहीं अर्घ देते हैं चाँद को, वो जो मायके से मिलता है, ये वही है। हमारे यहाँ इसको करवा बोलते हैं। तो ये मैंने अभी इसलिए निकाल लिया है कि इसमें ना पानी गर्म करके रख लेती हूँ, तो भगवान जी को पिलाने के लिए या उनको स्नान कराने के लिए अभी सभी लोगों को गर्म पानी से ही स्नान करा ली हूँ। लड्डू गोपाल के लिए तो गर्म करती हूँ, तो फिर सभी सभी मतलब सबको ही फिर करा लेती हूँ गर्म पानी से ही स्नान। तो बस यहाँ पे भगवान जी के बर्तन वगैरह धोने के बाद में पूजा का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर बहुत डिस्टर्बेंस होता है पूजा करने में। फिर मतलब ना बार बार वीडियो ऑन करो बंद करो, तो इसलिए फिर मैंने पूजा कर ली। और इसके बाद में आ गई हूँ अपनी किचन में। ठाकुर जी के लिए बनाऊँगी भोग, और भोग में बनाया है मैंने पूरी और टमाटर आलू की सब्ज़ी, किशमिश और मिश्री। बस ये है उनका भोग। इसके बाद में उनको भोग वगैरह खिला दूँगी, और गर्मा गर्म पूड़ियाँ खा के ठाकुर जी तो बड़े खुशी हो जाने। तो देखिए यहाँ पे उनको रुमाल लगा लिया है, क्योंकि उनके फिर कपड़ों में कहीं पानी गिर जाता है, कहीं दूध गिर जाता है, या कुछ सब्ज़ी वगैरह का रस गिर जाता है, तो इसलिए एक रुमाल बना लिया है उनका, जैसे हम लोग बच्चों को नहीं लगाते अभी। तो बस ठाकुर जी की सेवा तो देखिए भाव की सेवा है। तो मैं इनको अपने बेटे का भाई मानती हूँ, तो उस रिश्ते से ये मेरे बेटे ही जैसे हुए, मैं इनकी माँ जैसी हूँ, तो बस उसी भाव से इनको भोग लगा दूँगी। अभी तो मैंने इनको पूरी सब्ज़ी का मेरी कोशिश यही रहती है कि जो सुबह का एक टाइम का पहला भोजन है ना, वो सबसे पहले ठाकुर जी को मिले, फिर इसके बाद में हम में से कोई खाए। तो देखिए मैंने तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन अभी भोग सब्ज़ी तो पूरी सबकी बना ली है, लेकिन आटा गूँथ के रख लिया है, और पूरियाँ सिर्फ ठाकुर जी की निकाली हैं। हस्बैंड जब ऑफ़िस के लिए निकलेंगे तब उनको गरम-गरम सेक दूँगी, और तभी हम लोगों के लिए सेक लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, ताकि फिर उनको जूठा ना मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर सबने खा लिया, इसके बाद में बेचारे ठाकुर जी खा रहे हैं। बस इसीलिए मैं जल्दी कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले ना मैं अपने ठाकुर जी को भोग दे पाऊँ। ये मेरी मतलब अगर मैं ठाकुर जी की थोड़ी-सी भी सेवा कर पाऊँ ना, तो बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने उनको भोग वगैरह लगा दिया है, और इसके बाद में मैं उनकी भोग की थाली थोड़ी देर बाद ले आई हूँ, और इसके बाद में जो सब्ज़ी है, जो मतलब ये पूरी सब्ज़ी है, इसी में सारी सब्ज़ी मिला दूँगी। तो ये बन गया ठाकुर जी का भोग। अब यही भोग पूरे दिन खाया जाएगा। मेरा बेटा, हस्बैंड, मैं सब लोग यही खाएँगे। तो इस खाने का स्वाद ना दुगना हो जाएगा। कुछ मतलब इसमें है अब ना कम नमक कम हो सकता है, ना ज़्यादा हो सकता है। ये जैसा भी है ना, इतना अच्छा लगेगा खाने में। ठाकुर जी का भोग अलग ही लेवल पे चला जाता है, फिर उसमें आप कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। बिना प्याज लहसुन का सादा सिंपल भोजन भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इसके बाद में बस जो भगवान की तुलसी वगैरह थी, वो मतलब वैसे चबा के नहीं खाई जाती है, तो उसको मैंने उस तरह से पानी से निगल लिया था, जो भोग की तुलसी वगैरह थी। इसके बाद में बेटा का भी टाइम हो गया था भोग का। अभी मतलब हस्बैंड जा चुके हैं, और ये टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 10 बज चुके हैं। तो बस बेटे के लिए और अपने लिए दोनों लोगों के लिए आई हूँ खाना। और उसने बोला था मुझे सब्ज़ी से नहीं खाना है, मुझे बुकनू से खाना है, तो उसको खिला दूँगी बुकनू से, और ख़ुद मतलब जो ठाकुर जी का भोग था हमारा, वही सब्ज़ी पूरी वो खा लूँगी। और इसके बाद में तो चलिए यहाँ पे मैं अपना चेयर वगैरह ले पाई हूँ। अच्छा, वैसे मुझे पता है बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी बहुत ठंड हो रही है, तो बच्चे को सर्दी से बचाना भी देखिए बहुत ज़रूरी है। एक माँ के कर्तव्य तो पूरे करने ही हैं, तो इसलिए मैं उसको बिस्तर पे ही खिला देती हूँ। तो वो कंबल में बैठा हुआ था, और सामने उसकी टीवी में पोएम चल रही थी, तो बस मैं उसको भी खिलाती जाऊँगी और खुद भी खा लूँगी। तो बस यहाँ पे हम लोगों का चल रहा है। जिस घर में भगवान का वास होता है ना, उस घर में फिर किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ की सारी विघ्न बाधाएँ, वहाँ के जो भी दुख हैं, हर चीज़ को भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, अगर नियति में लिखा गया है। लेकिन वो दुख आप कब पार कर जाएँगे, वो आप मतलब एक होता है ना, जैसे हमारे माँ-बाप हमारी उँगली पकड़ के हमें कब चलना सिखा देते हैं, कब बड़ा कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब चलने लग गए, कब हम इतने बड़े हो गए, कब हम इतने बड़े-बड़े फ़ैसले लेने लग गए। बस वैसे ही है, जो घर भगवान का हो जाता है ना, उस घर के लोगों को फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस मैं तो सबसे यही कहूँगी कि आपका जो भी धर्म है ना, आप अपने धर्म के, आपके जो भी भगवान हो, मुझे तो सारे धर्म का इतना नॉलेज नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ। जैसे भगवती जी, शंकर जी, ठाकुर जी, जिस भी भगवान को आप मानते हो, बिल्कुल उनमें रम जाइए कि बस ये आपका घर है, ये आपका दिया हुआ कर्म है, ये आपकी गृहस्थी है, मैं बस वो कर रही हूँ जो आपने मुझे दिया है। तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में इतना संतोष, इतना सुकून होगा ना, आपको किसी भी चीज़ की फिर और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ और इन्हीं कुछ कामों के साथ मैं अपने इस वाले व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी।
होगी। मिलूँगी आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत छोटी सी शुरुआत है, मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, बस आप लोगों को, और मुझे यकीन है एक दिन मेरा यूट्यूब फैमिली भी बड़ी होगी, वो भी मुझे कमेंट करके बताएगी कि मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, और मेरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी। तो चलिए मिलूँगी आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।